हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरैन अंसारी और आज के इस वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और बार बार चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करो जैसे कि आप कर रहे हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन हमको लगा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम करवा दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला कि अमल एंड बिमल स्टार्टेड अ बिजनेस, जिसमें अमल इन्वेस्ट कर रहा है 500 फॉर 9 मंथ एंड बिमल इन्वेस्टेड सम मनी फॉर 6 मंथ। यार यहाँ पे क्या चीज बोले कि अमल जो है 500 इन्वेस्ट करेगा 9 महीने के लिए और बिमल कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो नहीं बताया, बट ये बता दिया कि बिमल 6 महीने तक पैसा देगा। साथ ही साथ टोटल प्रॉफिट हम लोगों को गिवन है 69, जिसमें से बिमल को कितना मिल रहा है 46। हम लोगों को बताना है कि आखिर बिमल कितना पैसा इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें हम लोग जो लॉजिक इस्तेमाल करेंगे वो होगा रेशियो ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके अगर आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं भाई फॉर अमल और फॉर जुबा केसरी, नहीं बिमल, ठीक है। तो फॉर अमल और फॉर बिमल कैपिटल कितना होगा बाबू अमल का, ये थोड़ा सा सोच के बताओ। देखो अमल इन्वेस्ट कर रहा है ₹500 और ये कब तक इन्वेस्ट करेगा, 9 महीने तक इन्वेस्ट करता रहेगा। तो हर महीने जब वो 500 देगा तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 500 इंटू 9। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे होंगे कि 500 इंटू 9 विच इज ₹4500। और फॉर बिमल का तो भाई हम लोग को पता नहीं है कि वो कितना पैसा दे रहा होगा। और जब हम लोग को कोई चीज पता नहीं होता है मैथ्स में तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग लेट कर लेते हैं कि X रुपीस दे रहा होगा और कब तक देगा भाई 6 मंथ तक। तो इसका जो कैपिटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6x। ये चीज तो हम लोग को समझ में आता है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट देखो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है जो है ₹69, जिसमें से बिमल को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, बिमल को मिल रहा है ₹46 और अमल को कितना मिल रहा है, इसका प्रॉफिट कितना है, ये प्रॉफिट ऑफ अमल है, ठीक है। वो कितना है 69 माइनस 46 यार, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 69 है जिसमें से 46 तो बिमल लेके जा रहा है। तो अमल को कितना मिलेगा 69 माइनस 46 जो कि कितना आता है 23। तो यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को कैपिटल पता चल चुका है दोनों का और दोनों का प्रॉफिट्स भी पता चल चुका है। तो अब हम लोग रेशियो ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट बोल रहे होंगे और काम कर रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रेशियो ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। अगर ऐसा है रेशियो ऑफ कैपिटल और रेशियो ऑफ प्रॉफिट बराबर है तो इसका मतलब क्या चीज होगा कि ये दोनों का जो रेशियो आएगा 4500:6x इक्वल होगा इन दोनों के प्रॉफिट के रेशियो का। लास्ट वीडियो में हम ये चीज बता चुके थे कि भाई अगर तुम कैपिटल पहले वाले का यानी अमल इस टू बिमल करते हो तो यहाँ पे प्रॉफिट का भी रेशियो वैसा ही आएगा, अमल इस टू बिमल। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर देना कि बिमल का पहले लिख दे। तो यहाँ पे हम लोग पहले अमल का लिखेंगे देन बिमल का लिख रहे होंगे। अब हम लोग को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक फ्रैक्शन बना लेते हैं इसको भाई, ये क्या हो जाएगा हमारा 4500/6x और उधर कितना हो जाएगा 23/46, ठीक है। रेशियो को बस कुछ नहीं किया हम लोग, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब x का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यही चाहो तो काट दो, ठीक है। बहुत सारा चीज हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। 46 यहाँ हो जाएगा 23 इंटू 6x, ओके। अब उस नंबर्स को इधर लाओ 4500। एक बार कट करो यार, बार बार थोड़ा थोड़ा करके काटने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। x निकालना है 23 1 जा 23, 2 जा 2 1 जा 2, 3 जा 3 1 जा 3 50। तो यार कितना पैसा है वो है ₹6। तो बिमल कितना इन्वेस्ट कर रहा है 1500 रुपया इन्वेस्ट कर रहा होगा हर महीने। तो जो ऑप्शन ए है आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना है। अब देखो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन अ बिजनेस द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ समीर, इदरीस एंड एंथनी इज 1/6:1/5:1/4। अगर वो चीज आपको रेशियो समझ में नहीं आ रहा है तो वो है 1/6:1/5:1/4। आप अपने बुक में एक बार देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ टोटल प्रॉफिट हम लोग को गिवन है विच इज 3700। हम लोग को सिर्फ बताना है कि भाई एंथनी को कितना मिलेगा। तो देखो ये क्वेश्चन इसका नहीं है कि बताना कितना है, हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन का मेन लॉजिक है कि भाई ये जो फ्रैक्शन में रेशियोज गिवन है इस रेशियो को आप किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हो, बस इतना ही सा लॉजिक है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करता है कि इसी को यूज कर लेता है, इन्हीं को ऐड करके, वो भी सही तरीका है बट उसमें गलती होने का चांसेस ज्यादा है।
जो बेसिक तरीका आप क्या करो, उस रेशियो को ठीक कर लो। तो इस क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं कैसे करना है। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं सिर्फ। तो हम लोग को जो क्वेश्चन में गिवन है बाबू वो क्या है, क्यों लिख रहे हैं, रेशियो ऑफ कैपिटल। और रेशियो ऑफ कैपिटल कितना गिवन है, 1/6 to 1/5 to 1/4। अब देखो कभी भी आपको एग्जाम्स में अगर फ्रैक्शन में रेशियो मिल जाए और उसको आप क्या करो, ठीक करना चाहो, तो इसका जो बेस्ट तरीका है या एकदम इजी तरीका है कि आप इसको क्या करो, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो, जो भी नीचे में है उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम आता है हर रेशियो को उससे मल्टीप्लाई कर दो। हम क्या चीज बोले, यहाँ पे 6 है, 5 है, 4 है, ऊपर में कुछ भी हो उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को नीचे में जो भी नंबर्स गिवन होगा उन नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे और उनका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वही काम करते हैं यार, 6, 5 और 4, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यही आ रहा होगा। यहां से बाबू तो इन सबको मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 2। तो ये हो गया तुम्हारा 5 × 3 = 15, 15 × 30, 30, 60। तो एलसीएम हम लोग का कितना है, 60। अब हम इसके बाद क्या बोले कि जब आप एलसीएम ले लोगे तो उस एलसीएम से हर एक रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पहला रेशियो कितना है, 1/6। 1/6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। 1/5 मल्टीप्लाई विथ 60, 1/4 मल्टीप्लाई विथ 60। तो क्या चीज हम बोले, इसी रेशियो को हम लोग लिखेंगे 1/6 × 60, उसके बाद क्या देंगे रेशियो 1/5 × 60 to 1/4 × 60। उतना एंड में हमको नहीं लग रहा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं 1/6 × 60, 1/5 × 60। हम अलग अलग सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा दिखा दे। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, देखो 10, यहाँ पे कितना आ जा रहा है 12, और यहाँ पे कितना आ जा रहा है 15। तो फाइनली इसको अगर सॉल्व किया तो कितना आया 10, इसको सॉल्व किया तो कितना आया बाबू 12, और इसको सॉल्व किया तो कितना आया 15। तो बस आपको रेशियो ही निकालना था। रेशियो जब आपको पता चल गया, और टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है, टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है ना 3700। तो अब क्या आप एंथनी का जो कि लास्ट वाला बंदा है 15, उसका रेशियो आप नहीं निकाल सकते हो, तो आप आसानी से निकाल लोगे। 15 बाय सम ऑफ द रेशियो लिखना और करना, तो आपका आंसर 1500 आ रहा होगा। तो आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जल्दी से इन दोनों ही क्वेश्चन को कॉपी कर लो। ओके तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ले लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है कि इन अ पार्टनरशिप बिजनेस द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ प्रीथा एंड राबिया इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ राबिया एंड जैस्मिन इज 4:5। हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को बताना है रेशियो ऑफ प्रीथा, राबिया एंड जैस्मिन। तो सिंपल है यार, अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर किए थे और वहां का थोड़ा थोड़ा याद होगा तो ऐसा ही क्वेश्चन होता था, A:B गिवन होता था, B:C गिवन होता था और A:B:C हम लोग वहां पे निकाल रहे होते। तो ये लगभग वही क्वेश्चन है, बस हम लोग को ये पार्टनरशिप बिजनेस में दे दिया गया, ठीक है। तो कैसे कर रहे होंगे, अगर आपको याद है तो आप प्लीज एक बार वीडियो पॉज करो और यार ट्राई करो, ठीक है। तो हम लोग किसका रेशियो ऑफ कैपिटल गिवन है, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ किसका, प्रीथा इज टू राबिया, कितना गिवन है बाबू 2:3, ठीक है। सेम चीज रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ किसका, राबिया इज टू जैस्मिन, कितना गिवन है 4:5। हम लोग क्या बताना है, हम लोग तीनों का रेशियो निकालना है। तो याद करो वहां पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग चेक करते थे भाई कॉमन कौन है, जो कॉमन होता था उसको लेते थे और दोनों रेशियोज को ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जैसे हम देखो पूरा नहीं लिख रहे, हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे P/R, P फॉर प्रीथा एंड R फॉर राबिया, जो कि कितना है 2/3 है। यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा राबिया बाय जैस्मिन, जो कि कितना है 4/5 है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन कौन है, कॉमन है यार मेरे राबिया, राबिया इस रेशियो में भी है और इस रेशियो में भी है। तो यहाँ पे राबिया का वैल्यू क्या है 4, उस 4 को उठा के यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे राबिया का वैल्यू कितना है 3, इस 3 को उठा के इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस क्या करना है कि यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है, कॉमन वैल्यू, जो कॉमन वैल्यू है उस कॉमन वैल्यू को यहाँ से उठाओ और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से उस वैल्यू को उठाओ और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 4 से,
और यहाँ हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 3 से, क्योंकि यहाँ का वैल्यू 3 है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो P बाई आर का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पे सॉल्व करते तो राबिया बाई जास्मिन का रेशियो कितना आ जाता है, 12 बाई 15। हम लोगों से क्या पूछा गया, हम लोग से पूछा गया है कि प्रीथा इज टू राबिया इज टू जैस्मिन बताओ। तो यार प्रीथा का वैल्यू देखो पहले कितना था, 2 था, लेकिन अब सॉल्व करने के बाद कितना हो गया, 8। राबिया का वैल्यू पहले क्या था, पहले 3 भी था और 4 भी था। यहां पे देखो ना, राबिया का वैल्यू 3 है और राबिया का वैल्यू 4 है, लेकिन अब राबिया का वैल्यू कितना है, 12, और यहां पे भी कितना है, 12, तो यहां पे हम लोग लिख रहे होंगे 12। और जैस्मिन का कितना है, जैस्मिन का पहले होता था 5 और अब हो चुका है 15। तो दिस इज द आवर आंसर। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो और जल्दी से कॉपी करो। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ 3% इज 3:8:5। रेशियो हम लोग गिवन है, हर बार इन्वेस्टमेंट गिवन होता था, रेशियो निकालते थे, बट इस क्वेश्चन में रेशियो खुद बता दिया। बट एक कंडीशन दिया है कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रॉफिट है वो 60 कम है थर्ड पर्सन में। द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 60 लेस देन द प्रॉफिट ऑफ थर्ड पर्सन। अगर ऐसा है तो बताओ कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा बिजनेस में। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, रेशियो हम लोग को गिवन है, पहले बंदा का जो प्रॉफिट है वो थर्ड वाले बंदे से कितना कम है, 60 कम है, और हम लोग को बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 याद करो, अगर आप किए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। ओके, फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम लोग क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ कैपिटल कितना गिवन है बाबू, 3:8:5। तो रेशियो तो गिवन है, टोटल प्रॉफिट गिवन नहीं है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट नहीं पता है, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, टोटल प्रॉफिट को लेट कर लेते हैं भाई कि x रुपया का प्रॉफिट इन लोगों को हुआ होगा। कंडीशन क्या है कि पहले वाले बंदे को जो प्रॉफिट हुआ है वो थर्ड वाले बंदे से कितना कम है, 60 कम है, होना भी चाहिए, रेशियो कम है, इसका रेशियो ज्यादा है, इसको ज्यादा मिलेगा। हम लोग क्या इन दोनों का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, अगर हम लोग को टोटल प्रॉफिट x के टर्म्स में पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रॉफिट, पहले इंसान को जो प्रॉफिट हुआ है वो उसका रेशियो बाय सम ऑफ द रेशियो। सम ऑफ द रेशियो कितना होगा, 5 3 8 8 8 16, तो 3x/16 पहले वाले बंदे का प्रॉफिट है। इसी तरीके से थर्ड पर्सन का भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। थर्ड पर्सन प्रॉफिट वो कितना हो जाएगा, उसका रेशियो बाय सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल प्रॉफिट। तो क्या हम लोगों को फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन दोनों का प्रॉफिट मिल गया, हाँ मिल गया। कंडीशन में क्या गिवन है कि इसके पास कितना ज्यादा होगा, 60 ज्यादा होगा, तो जिसके पास ज्यादा है उन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। यार याद करो, चीजों को याद रखा करो पहले जो आप कर रहे होते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे होंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो दिल करे, अकॉर्डिंग टू मी, ऐसा मन करता है तो यही लिख दो कम से कम। ठीक है, तो थर्ड वाले बंदे का प्रॉफिट फर्स्ट वाले से ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड का प्रॉफिट माइनस फर्स्ट का प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना होगा, 60। थर्ड वाले का प्रॉफिट कितना है, 5x/16 माइनस 3x/16 इज इक्वल्स टू 60। एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, 16 आएगा, डिवाइड करेंगे 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 60। यहां पे सॉल्व करो यार, 5x माइनस 3x 2x/16 इज इक्वल्स टू 60। हमको x का वैल्यू चाहिए क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो मेरा x है और वही निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो ये 60 रहेगा और इस साइड का जो फ्रैक्शन है उसको उधर भेज दो। बहुत सारा लड़का लोग यहाँ पे काटना चालू भी कर दिया होगा यार, एक बार कट करो ना। ठीक है, 2 1 2 30 है, तो यहाँ पे हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 16 3 480, तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा 480। आई होप आपको वहां तक दिख रहा हो, यहाँ तक बोर्ड दिख रहा हो। ठीक है, तो अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखे, 480। द टोटल प्रॉफिट इन दिस बिजनेस इज 480। तो बस इतना ही था हम लोग वेरी शॉर्ट में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क में दे रहे, इन क्वेश्चंस को आप बनाओ, क्योंकि अगर आप पूरा चैप्टर पढ़े हो तो आपको कुछ ना कुछ तो लर्निंग मिला होगा और ये बहुत आसान क्वेश्चंस है, तो आपसे जरूर ये क्वेश्चंस बन रहा होगा और आप आंसर को हमको कमेंट कर रहे होगे। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।